इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीबी माना जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह और समाज हैं जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों को सामाजिक नजरिए के ऊपर मैं आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जिसमें एक बदनसीब लड़की के कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम है आरती। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की बनावट अच्छी नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसा क्यों देखते हैं और स्कूल से भी हमसे कोई बात नहीं करता। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंखों से आंसू आ गए। वह फक फक करके रोने लग गई, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्लों में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता वाला मजाक कर दिया था। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इसी बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो भी देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी।
जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरतें आरती के पास में आकर ही जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरतें यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथों में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में करता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना ही लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़कों वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं। इस मनोहस को कोई कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरती माँ आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जैसे तुम पसंद आ जाओगी ना तो मुझसे जरूर शादी कर लूंगी। तुम अपना ख्याल रखो, तो अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आते हैं, लेकिन आरती उसी दिन सुबह से ही सज सवज कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले उस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं। आरती के मम्मी पापा को वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो जा गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुला कहा, यह सब तुम्हारी सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथों में एक चेक था। आरती को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी यह नहीं सोच पाती थी कि मम्मी आज हमें इतना बुरा बुला बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह की शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। आरती के माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनुष्य हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी की शब्दों से उसकी आवाज दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी कि माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ
कि मुझे आप मारना चाहती थी। क्या मैं मर जाऊं तो मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी, मैं ऐसा क्या गलती कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और 2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी आरती के रूम में की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर दिया था। आरती की माँ ने जब देखी कि आरती अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, आरती की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा रही, इसलिए आरती के मम्मी ने उसके पापा को पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकेंड और देरी हो जाती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रही। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था कि मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 50,000 का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया है कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाई या किताबें नहीं ले कर देते। माँ की ममता का और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह कर जा रहे हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया को सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा,
लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें और वहां पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कह कर रो रही थी कि पिता वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए हैं वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरों पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि आपके अंदर कितना अवगुण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा।